वेनेजुला इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। सत्ता, सुरक्षा और संप्रभुता तीनों मोर्चों पर देश एक साथ हिल गया है। अमेरिका द्वारा वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिए जाने के बाद अब वहां सत्ता का केंद्र अचानक बदल गया है। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम के बीच वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश के भीतर प्रशासनिक शून्य की स्थिति बनती दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुला की संप्रभुता को लेकर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति में डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व करेंगी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कदम प्रशासनिक निरंतरता, सरकार के संचालन और राष्ट्र की समग्र रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यहां यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर एक विस्तृत कानूनी ढांचा तय किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मौजूदा हालात में सत्ता का संवैधानिक हस्तांतरण कैसे आगे बढ़ेगा और वेनेजुला की संप्रभुता की रक्षा किस तरह की जाएगी। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति की विदेशी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद देश के सर्वोच्च अदालत को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक सुनियोजित अभियान के तहत मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। दोनों पर नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग तस्करी और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप है और उन्हें न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो शासन के दौरान वेनेजुला की ड्रग तस्करी में एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा और इस नेटवर्क से अमेरिका समेत कई देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। ऐसे में यहां सबसे अहम सवाल जो उठना शुरू हो गया है कि आखिर कौन है डेल्सी रोड्रिगेज, क्योंकि ये वही हैं जो मादुरो की काफी करीबी मानी जाती हैं। ऐसे में आइए आपको समझा देते हैं आखिर कौन है डेल्सी रोड्रिगेज और आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया है। दरअसल 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिगेज का जन्म 18 मई 1969 को वेनेजुला की राजधानी काराकास में हुआ। वे वेनेजुला के वामपंथी आंदोलन से गहराई से जुड़ी राजनीतिक विरासत से आती हैं। उनके पिता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज 1970 के दशक में सक्रिय थे, एक क्रांतिकारी नेता और गोरिल्ला संगठन लीगा सोशलिस्टा के संस्थापक भी थे। डेल्सी रोड्रिगेज को लंबे समय से मादुरो की सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी माना जाता रहा है। अपने भाई जॉर्ज रोड्रिगेज के साथ मिलकर वे सरकार की रणनीतिक नीतियों को आकार देती रही हैं। जॉर्ज रोड्रिगेज इस समय वेनेजुला की नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं। डेल्सी का राजनीतिक सफर तेज और प्रभावशाली रहा है। 2013 से 14 संचार और सूचना मंत्री, 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री, 2017 से सरकार समर्थक संविधान सभा की प्रमुख, जून 2018 में वेनेजुला की उपराष्ट्रपति नियुक्त की गई और अगस्त 2024 में तेल मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी इनको मिल गई। अब तेल मंत्रालय का जिम्मा ऐसे समय पर उन्हें सौंपा गया जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने वेनेजुला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी। डेल्सी ने इन प्रतिबंधों के बीच देश के सबसे अहम उद्योग तेल क्षेत्र को संभालने और उत्पादन को स्थिर रखने की कोशिश की। अब पेशे से वकील डेल्सी रोड्रिगेज ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुला से कानून की पढ़ाई की है। सख्त राजनीतिक रुख के साथ साथ वे अपने स्टाइल और डिजाइनर फैशन के शौक के लिए भी जानी जाती हैं। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल डैन कैन ने मीडिया को इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। उनके अनुसार यह एक बेहद जटिल और महीनों तक योजनाबद्ध सैन्य अभियान था जिसमें 150 से ज्यादा सैन्य विमान शामिल थे। जनरल केन ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह से सरप्राइज बनाए रखा गया। सबसे पहले वेनेजुला की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय किया गया ताकि किसी तरह का सैन्य प्रतिरोध न हो सके, जिसके बाद विशेष बलों ने कार्रवाई करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी को घेर लिया। जनरल केन के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी ने पकड़े जाने से पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें तुरंत अमेरिकी न्याय विभाग की हिरासत में लिया गया है और 3:29 पर दोनों को अमेरिकी युद्धपोत यूएस इवो जिमा पर ले जाया गया। जनरल केन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में अमेरिका को अपने राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा के लिए इस तरह के और अभियान चलाने पड़े तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। डेल्सी रोड्रिगेज की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति ने फिलहाल वेनेजुला में प्रशासनिक शून्य को भर जरूर दिया है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और सैन्य हस्तक्षेप पर वैश्विक बहस तेज हो गई है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या संवैधानिक रास्ता तय करता है। डेल्सी रॉड्रिगेज संकट के इस दौर में सत्ता को कितनी मजबूती से संभाल पाती हैं और मादुरो की गिरफ्तारी वेनेजुएला की राजनीति को किस दिशा की ओर ले जाती है। यह तय है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कहानी सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक भू राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।